गाइज, वेलकम टू माय क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं आप सभी को होम टैब के बीच पैराग्राफ ग्रुप के बारे में आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। पैराग्राफ का तात्पर्य होता है, जैसे हम लोग जब कभी किसी सेंटेंस को कंप्लीट लिख लेते हैं और वहाँ पर इंटर का प्रयोग कर देते हैं तो वह लाइन हमारा एक पैराग्राफ हो जाता है। अब जब तक हम किसी भी इंटर को प्रेस करते नहीं हैं तब तक वह एक पैराग्राफ नहीं बनता है, बल्कि वो सेंटेंस बन करके ही रह जाता है और अधूरा पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने आपको अभी बताया कि पैराग्राफ टैब का यानी ग्रुप का प्रयोग करते हुए हम सभी पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा हुआ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिवाइस इन कंप्यूटर, ये हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और मैं इस पैराग्राफ की सेटिंग करता हूँ। सपोज दैट इस पैराग्राफ की सेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले बात आती है बुलेट की। अगर मान लीजिए हमें बुलेट का प्रयोग कब करना है, इसके लिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बुलेट का प्रयोग हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिवाइस इन कंप्यूटर, ये लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देना चाहते हैं, जैसे हमने कहा दिया इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस, फिर नेक्स्ट आप हम करते हैं आउटपुट डिवाइस, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं 3, 4, 5 करता हूँ और इसको हम बुलेट में दिखाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख लो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो बुलेट के रूप में हैं। जैसे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, या ये ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको कर लिया। इसको करने के बाद अगर मान लीजिए हमको डिवाइस लिखना है तो डिवाइस आप लिख दीजिए, जैसा भी लिखते हो आप लिख दीजिए और इंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो अगला आपका एक बुलेट आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। तो हमने यहाँ दे दिया प्रोसेसिंग डिवाइस डाल दिया, या आपकी मर्जी, जो भी आप चाहते हो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मैं यहाँ पर इंटर करके मेमोरी डिवाइस लिखता हूँ, सेकेंड नंबर, फोर्थ नंबर हो जाएगा, फोर्थ नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो चुके हैं। अब आप चाहते हो कि ये इसके बीच में गैप है, इस गैप को हम कम कर दें, तो कैसे कम कर सकते हैं? यहाँ आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद में इसे हम रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। आप देख लो, करके मैंने दिखाया आपको। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो बुलेट दिया गया है, बनाया है, ये बुलेट इसमें ना हो बल्कि हम अपने हिसाब से उसको डिफ़ाइन कर लें, तो कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हो? इसके लिए यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो तो यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ मुझे अगर डिफ़ाइन करना है तो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ जाते हैं डिफ़ाइन न्यू बुलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिंबल ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं। इन सिंबल का प्रयोग हम अपने बुलेट के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यहाँ से कोई भी अगर पसंद आता है कि हम इसको बुलेट के रूप में रखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया इसको मैं सिलेक्ट कर लिया और ये ओके कर दिया और फिर मैं इसको ओके करता हूँ तो क्या होता है, एक बुलेट के रूप में आप देख सकते हो यहाँ लग चुका है जो हमने अभी सिलेक्ट किया था। ठीक है, ये तो आपका अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट का प्रयोग कर सकते हो जो दिया गया है, और बना के भी ला सकते हो जैसा मैंने आपको बताया। अगर मान लीजिए इसको ऑर्डर लिस्ट में करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में, तो आप यहाँ बगल में दिया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ नंबरिंग ऑर्डर है, यहाँ आपका ब्रैकेट ऑर्डर है, ब्रैकेट नंबरिंग ऑर्डर है, ये आपका ABCD में आएगा, ए बी आप कैपिटल में आएगा, ये रोमन में आ जाएगा, और स्मॉल में और स्मॉल रोमन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी प्रकार का ऑर्डर लिस्ट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको भी डिफाइन करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की। मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग कब होता है? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ सेलेक्ट किया और मैं इसको एंटर कर दिया और मैंने यहाँ से मुझे जो भी कंटेंट लिखना है वो इनपुट डिवाइस के बारे में लिखना है। तो इनपुट डिवाइस में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने काम में करेंगे। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, ठीक है, एंटर कर लीजिए, माउस, कैमरा, मान लीजिए आपका स्कैनर,
स्कैनर के बाद में और भी चीज़ें हो जाती, माइक्रोफोन, माइक, ये इन सब को हम एक लेबल के रूप में लिखना चाहते हैं, इसके लेबल के रूप में। तो यहाँ इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम जाते हैं मल्टी लेवल का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर रोमन में दे दिया है। अगर आप यहाँ टैब का इस्तेमाल करेंगे तो आपका 1 नंबरिंग भी आ जाएगा और साथ साथ में अल्फ़ाबेट भी आएगा। तो यहाँ टैब करते जाए, देखिए नंबरिंग के अल्फ़ाबेट में आ रहा है। तो ये इसको अलग सीक्वेंस में कर दे रहा है, जिससे हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सभी जो हम लिखा रहे हैं ये सब किसके पार्ट होंगे, ये सब पार्ट हैं इनपुट डिवाइस के, इसलिए ये अलग तरीके से करके दिखाया। ठीक है, इसी प्रकार से आउटपुट डिवाइस का भी आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर भी और भी प्रकार के ऑप्शन आते हैं, इनका भी प्रयोग देख लीजिए 1 बाय 1 करके। इस तरीके से भी ऑप्शन आएगा और आपका नंबरिंग भी आएगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो मैंने अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इंडेंट की। इंडेंट का काम क्या होता है, इंडेंट किसे कहते हैं? देखिए, ये आपका रूलर ऑप्शन में यहाँ पर एक टैब, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, इसी को हम लोग इंडेंट कहते हैं। इंडेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका लेफ्ट इंडेंट, एक आपका राइट इंडेंट, जो पेज पर मौजूद पैराग्राफ को आगे पीछे खिसकाने का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ तो आपका इंडेंट देख सकते हैं, इंडेंट आपका यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसका इंडेंट यहाँ आएगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका इंडेंट यहाँ आएगा। तो हर चीज़ के लिए इंडेंट अपना फिक्स होता है। इस इंडेंट को तभी आप देख सकते हो जब आपके पास में आपके पेज पर रूलर होगा। अगर ये रूलर नहीं है तो कैसे ला सकते हैं? व्यू ऑप्शन पे जाना होता है और रूलर ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, फिर आप यहाँ से इंडेंट को प्राप्त कर सकते हैं। होम मेनू में आना है और फिर हम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इंडेंट को इंक्रीज एंड डिक्रीज में रिप्लेस करना। जैसे हमने यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ, देखिए आपका ये जो पैराग्राफ है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दे रहा है और यहाँ ये ब्रेक लगा दे रहा है, मीन्स ये पैराग्राफ आपका इधर में नहीं आएगा। जो भी चीज़ लिखोगे वो आपका इधर ही रहेगा, है ना। तो अगर आपको पुनः उसी अवस्था में ले जाना है तो इसको आप डिक्रीज इंडेंट कर दीजिए। डिक्रीज इंडेंट करने के बाद आपका पैराग्राफ डिक्रीज हो जाएगा, बाएं की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉर्ट की। सॉर्ट का प्रयोग आप सभी जानते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स अरेंज द करेक्ट सिलेक्शन इन द अल्फाबेटिकली एंड न्यूमेरिकल ऑर्डर। तो हम लोग अरेंज करेंगे पैराग्राफ को। देखिए, आपका ये जो ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको सॉर्ट पे आना होगा और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है। अगर मान लीजिए आप असेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसको अल्फ़ाबेटिकली कर देगा। वैसे अगर अल्फ़ाबेट माने तो के, एम, सी, एस और यम के बीच में सी सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट में सी पहले आएगा इन सब से। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन पहले आ रहा है। ठीक है, यानी कैमरा पहले आ जाएगा, फिर कीबोर्ड आएगा, फिर माइक आएगा, फिर माउस आएगा और स्कैनर आएगा। तो इस प्रकार से आपने चेक किया कि किस प्रकार से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी नेम्स को, और नंबर्स को भी आप कर सकते हैं, है ना। नंबर्स को भी अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली बार अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करते हो तो इसका अपोजिट हो जाता है, इसको ओके कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको नंबरिंग की बात करें तो नंबर कैसे यूज़ होने वाला है। इंसर्ट ऑप्शन पे जाकर एक टेबल ले लीजिए और मैंने यहाँ पर मुझे टेबल बनाना है तो यहाँ बना देते हैं टेबल, इंसर्ट करके। और छोटा सा, मैं ज़्यादा नहीं, बड़ा छोटा ही से, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ यूज़ करके दिखाना है कि कैसे नंबर का असेंडिंग डिसेंडिंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, फिर हमने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 3, फिर हमने लिख दिया 4, फिर हमने लिख दिया 2। ठीक है, तो ये मुझे इसको क्रम से करना है, ये क्रम से तो है नहीं। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम मेनू में जाना है और यहाँ सॉर्ट ऑप्शन दिया है
और इसको आप असेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए। जैसे असेंडिंग ऑर्डर करते हो तो 2 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरीके से वो चेंज कर देगा। देखिए आपके सामने मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। अगर आपको पुनः इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है तो सेलेक्ट कर लीजिए और डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करें और यहाँ ओके कर दें, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ओके, तो आई होप दैट कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा ज़रूर। अब डे स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये मार्क क्या होता है। मार्क का मतलब होता है कि दिस इज़ द पैराग्राफ मार्कर। जैसे ही अगर आप यूज़ करते हो तो क्या होगा कि जहाँ भी हमने टैब दबाया होगा और इंटर प्रेस किया होगा या स्पेस किया होगा तो वहाँ पर सिंबल के द्वारा वो शो करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए ये पाई जैसा दिख रहा है तो ये जो ऑप्शन है ये अगर कहीं है तो ये इंडिकेट करता है कि आपने यहाँ पर इंटर का प्रयोग किया है। जी बिल्कुल, मैंने इंटर का प्रयोग किया है, तभी ये पैराग्राफ हमारा बना। और जहाँ जहाँ पॉइंट लगे, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और भी देख लो यहाँ भी पॉइंट है, तो जहाँ जहाँ पर पॉइंट लगे होंगे यहाँ मुझे ये समझना है कि ये मैंने स्पेस किया है ना, यहाँ स्पेस दिया गया। और जहाँ एक छोटा एरो दिख रहा है आपको, एक एरो, इधर भी एरो है, इधर भी एरो, जहाँ एरो का इस्तेमाल हुआ, जहाँ एरो दिख रहा है वहाँ पर टैब का इस्तेमाल किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? टैब का। अगर मैं तो ये जो मार्कर होता है ना, ये इंडिकेट करता है पैराग्राफ के ऑप्शन को, ऑपरेटिंग को, कि किस प्रकार से ऑपरेट किया गया। इस पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद मैं बात करता हूँ पैराग्राफ को लेफ़्ट राइट जस्टिफाई करने की। जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया और आपको ये ऑलरेडी आपका लेफ़्ट है, अगर इसको पेज के बीचों बीच में लाना हो तो आपको ये अलाइन सेंटर कर सकते हैं इसको हम, तो अलाइन सेंटर कर देते हैं, कंट्रोल इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है। अगर अलाइन राइट कर देते हैं तो आपका पैराग्राफ पेज के राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आप देख लें इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपको फिर से राइट करना है या लेफ़्ट करना है तो कंट्रोल एल प्रेस करते हुए आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, आपका जो पैराग्राफ होगा वो पेज के लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और बचता है ऑप्शन एक और है जिसका नाम जस्टिफाई है। जस्टिफाई का प्रयोग कब होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ सभी हैं, इनको हम जस्टिफाई करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में यानी पहली लाइन में और दूसरी लाइन के बीच में थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है पोजीशन को और साइज़ को ले करते हुए, ठीक है, स्केलिंग नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ ज़्यादा बड़ा है, यहाँ कम है और इससे और कम ये भी है, तो हम चाहते हैं बराबर में आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्टिफाई करना होगा। जैसे जस्टिफाई करते हैं तो आपका पैराग्राफ पूरी तरीके से लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ से जस्टिफाई हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। अब देखिए इस ऑप्शन को अगर आप चुनते हो ना तो चूज़ हाउ द स्पेस अपीयर्स बिटवीन लाइन एंड टेक्स्ट बिटवीन पैराग्राफ। तो कैसे यूज़ करने वाले, देखो 1.0 है, 1.5, 1.5, 2.0, 2.5। तो जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं क्या हो रहा है कि इस पैराग्राफ के बीच जितनी भी लाइनें हैं ना, इन सब के बीच में आपस में जगह क्या हो रहा है, स्पेस हो रहा है। तो आप जब भी स्पेस देना चाहते हैं तो आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कभी भी इस्तेमाल किया कि मैं इसको यूज़ कर दिया हूँ, ठीक है, तो आप इसको हटाने के लिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी कर सकते हो। तो ये आपका स्पेस देखिए, अब देखिए यहाँ पर जगह था, मैं इसको रिमूव कर दिया, यहाँ हमारा जगह ख़त्म हो चुका है। अगर पुनः लाना चाहते हो तो रिमूव वाले ऑप्शन को क्लिक करें, फिर से ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पैराग्राफ के बीच जो भी सेंटेंस लाइन होती हैं, ठीक है, पैराग्राफ लाइन होती हैं, उनके बीच में हम स्पेस देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं पैराग्राफ को और इसको शेडिंग देना चाहते हैं, शेड देना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कर दें और कोई भी कलर चुनेंगे तो उस कलर का यानी वो जो पैराग्राफ होगा उसकी शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। और सपोज दैट इसे हम पैराग्राफ यानी बॉर्डर में लाना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर के रूप में अरेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो जिसमें जितने पैराग्राफ थे सबको एक इसने क्या कर लिया, बॉर्डर के रूप में कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा भी सकता हूँ, मैंने हटा दिया। अब मेरा
ये काम फिनिश हो गया। ठीक है, तो आई होप दैट दोस्तों कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये पैराग्राफ जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके पास में एक पॉइंट ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन पे आप अगर क्लिक करते हो तो ये पैराग्राफ से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर भी देगा, जैसा कि हम लोग पहले से करते हैं। जैसे इंडेंटेशन, इंडेंट को आगे करना, पीछे करना, है ना, बढ़ाना, सेंटीमीटर में बढ़ाना, छोटे में बढ़ाना, मतलब अब आपके सामने ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हम अपने इस पैराग्राफ की सेटिंग कर लेंगे। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक बनता है हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी सारे वीडियोस बनाएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।